तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ, जिसमें हम लोग बेसिक फंडामेंटल मैथ्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस से। तो सबसे पहले समझिए कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है सपोज 7, तो 7 का मतलब है इसके आगे प्लस का साइन छिपा हुआ है ना। मान लीजिए लिखा हुआ है 10, तो 10 का क्या मतलब हुआ +10। ठीक है, मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट, कोई वेरिएबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वेरिएबल का मतलब यहाँ पे b + x हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे प्लस माइनस पे हम लोग वर्क कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं। तो समझिए प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, है ना। यानी यहाँ पे देखिए दोनों का साइन क्या है, सेम है, सेम साइन, यानी एक ही चिन्ह है दोनों में, या तो प्लस है या फिर माइनस है। तो ऐसा रहने पे इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड यानी कि क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के द्वारा मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 + 9। ठीक है, तो 10 + 9 अभी बताया गया कि 10 के आगे कौन सा साइन होगा, ऑब्वियस है प्लस ही होगा, क्योंकि अभी बताया गया था कि कोई नंबर अगर ऐसे ही लिखा हुआ है इसका मतलब प्लस है, आगे छिपा हुआ। तो यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस और प्लस, प्लस प्लस रहने पे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो सिंपली आप ऐड करके लिख दीजिए 10 और 9 कितना हुआ, 19 हुआ। मान लीजिए लिखा हुआ है -10 और -10, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, दोनों का साइन सेम है, दोनों का एक ही चिन्ह है ना, और दोनों माइनस में है। ठीक है, तो ऐड तो यहाँ पे हम करेंगे ही, तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, 20 यानी 20। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि अगर आप माइनस माइनस को ऐड कर रहे हैं तो माइनस का साइन आपको लगाना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी वही हुआ है, प्लस प्लस ऐड हुआ है, तो जोड़े तो हैं लेकिन साइन प्लस का ही दिए है, यहाँ भी प्लस है लेकिन छिपा हुआ है। आप इसको +19 भी लिख सकते थे, बट ये है ना आपको लिखना है। उसके बाद समझिएगा प्लस माइनस के बारे में। ठीक है, तो प्लस माइनस रहने पे या फिर माइनस प्लस रहने पे, यानी यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि दोनों का साइन अपोजिट है ना, दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट साइन रहने पे हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप इसको हाँ ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं प्लस माइनस के बारे में। ठीक है, प्लस और माइनस, है ना, या फिर माइनस और प्लस, यहाँ पे दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट मतलब एक दूसरे का उल्टा, अपोजिट साइन। तो अपोजिट साइन रहने पे हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, अपोजिट साइन रहेगा, प्लस माइनस रहेगा या फिर माइनस प्लस रहेगा, तो उस कंडीशन में आप उसको घटाइएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 10 और -7, तो आप इसको सिंपली घटा दीजिए, 10 में से 7 घटेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए लिखा हुआ है -10 + 19, तो यहाँ पर भी वही आप दोहराएंगे प्रक्रिया। माइनस प्लस रहने पे हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, तो माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस रहेगा, घटाइएगा। जाहिर है डिजिट जब भी घटेगा तो बड़ा में से छोटा ही घटेगा, तो 19 में से, है ना, 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यही लिखा हुआ है -15 + 10, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा माइनस प्लस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, यहाँ भी घटेगा
तो डिजिट जो बड़ा होगा उसमें से ही घटाइएगा। तो देखिए डिजिट देखिएगा 15 और 10, बड़ा कौन है? फिलहाल समझिए कि ये इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है तो कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस 15 हुआ। 15 में से आप 10 को घटा लीजिए, है ना, तो आप कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझना होगा कि बड़ा कौन है ना, बड़ा कौन है, ठीक है, तो आप उसी का साइन देंगे, ठीक है। तो देखिए माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला बड़ा है, तो यहाँ माइनस वाला बड़ा है, इस वजह से साइन जो है यहाँ पे हम लोग माइनस का लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए -10 + 30 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे घटाएंगे, है ना, घटाएंगे तो इसमें घटाइए, 30 में से 10 घटाइएगा तो 20 आएगा। अब साइन का क्या करिएगा? साइन इसमें पॉजिटिव होगा क्योंकि बड़ा कौन है? 30, और 30 का साइन क्या है? प्लस, इसीलिए यहाँ पे प्लस का साइन होगा, जो कि लगाना ज़रूरी नहीं है, आप लगा भी सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना, वेरिएबल्स पे काम करते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि होता क्या है वेरिएबल और कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं क्या? अचर। और दूसरा होता है वेरिएबल। ठीक है, तो मैथ्स में यही 2 लैंग्वेज यूज होता है, या तो कांस्टेंट या फिर वेरिएबल, या फिर दोनों का मिक्सचर होता है, मिक्स होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब हुआ अचर और वेरिएबल का मतलब हुआ चर। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, अचर और चर। चर का मतलब क्या हुआ? चरना, यानी कि बदलने वाला, है ना, बदलते रहने वाला, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इट्स वैल्यू कैन चेंज। इसका वैल्यू बदल सकता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आप x लिखिए, y लिखिए, z लिखिए, ये सब क्या है? वेरिएबल्स है। उसके बाद होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट में एक नंबर होता है ना। सिंपली कोई सा भी नंबर उठा के लीजिए, नंबर्स यानी कि संख्या। कांस्टेंट में, है ना, सिर्फ संख्या होता है, नंबर। जैसे कि आप कोई सा भी नंबर लिखिए, 10, 0, -10, तो इसका वैल्यू जो है नहीं बदलेगा, जो वैल्यू रहेगा वही रहेगा, है ना, फिक्स वैल्यू रहता है। इसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आप x के बराबर कभी 0 लिखेंगे, कभी x के बराबर हो सकता है -10 लिख दें, है ना। तो इस तरह से ये क्या है, चेंज होता रहता है, इसीलिए ये वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे वेरिएबल्स पे प्लस माइनस में वर्क कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए लिखा हुआ है, पहले तो सेम लिटरल्स में ही हम लोग देखेंगे, सेम वेरिएबल्स में ही। मान लीजिए लिखा हुआ है x + x, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, सिंपली जो बताए थे आपको, है ना, वही आप उसको रिपीट कीजिएगा। यहाँ देखिए प्लस, कोई साइन नहीं है यानी प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस और प्लस, तो प्लस प्लस रहने पे हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आप जोड़ लीजिए, x और x जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2x होगा, है ना। क्यों ऐसा होगा? देखिए मान लीजिए आपके पास
7 एप्पल है, इसमें आप ऐड कर रहे हैं 3 एप्पल, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा 7, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7 एप्पल प्लस 3 एप्पल मिलाकर कितना एप्पल लिखेंगे आप, 10 एप्पल, ठीक है। यानी इसी तरह से देखिएगा यहाँ पे आप 7 एप्पल का ए ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे 3 एप्पल का ए ले लीजिए, तो यहाँ पे आप पाएंगे कितना, जो 10A है ना, तो 7A प्लस 3A 10A होगा। कैसे आया ये आपको पता चल गया। उसी तरह से मान लीजिए 7x लिखा हुआ है और 3x लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 और x, जो वेरिएबल है वही वेरिएबल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब माइनस पे भी थोड़ा वर्क कर लेते हैं। देखिए -10x प्लस 9x क्या होगा, क्या बताया गया था कि माइनस और प्लस रहने पे हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, तो इसको आप घटाइएगा, है ना। तो सबसे पहले तो आप डील करिएगा कांस्टेंट में ही, कांस्टेंट टर्म क्या है, -10 और 9, तो आप -10 और 9 को ही पहले आप समझ लीजिए। अगर -10 सिंपली अगर लिखा होता -10 प्लस 9, तो आप क्या लिखते, देखिएगा माइनस और प्लस, माइनस प्लस रहने पे क्या बताया गया था, घटाना है, अपोजिट साइन है इसलिए घटाएंगे, विपरीत चिन्ह है तो आप इसको घटाएंगे तो लिखेंगे 1। लेकिन बड़ा कौन है ये भी ध्यान देना है आपको, बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, 10 बड़ा है, इसलिए साइन आप माइनस का लगाना नहीं भूलेंगे। तो आप वही प्रक्रिया यहाँ पर भी दोहराइए। देखिए -10 प्लस 9 कितना हो गया, आप -1 तो लिखेंगे ही, और जो वेरिएबल है आपका वो वेरिएबल यहाँ पे लिख दीजिए। यानी आप सिंपली इसको, चूँकि देखिए 1x को आप सिंपली लिखिए -x, क्यों, क्योंकि मान लीजिए लिखा हुआ है 7, तो आप 7 को लिख सकते हैं 1 × 7। मान लीजिए x लिखा हुआ है तो आप इसको तो 1 × x लिख ही सकते हैं ना। मान लीजिए -x लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप -1 × x लिखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा आगे और बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं तो आसानी से कॉन्सेप्ट समझने में हम लोगों को सही रहेगा। -10x प्लस 15x, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वही प्रक्रिया फिर से आप रिपीट कर लीजिए। माइनस प्लस रहने पे हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटा लीजिए ना। 15 में से 10 घट गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 लिख दीजिए। और फिर दोनों का जो कि वेरिएबल सेम है और वेरिएबल है तो वेरिएबल लगा दीजिए, है ना। x y z क्या होता है, वेरिएबल होता है, और ये 10 15 ये सब क्या है, कांस्टेंट है, नंबर्स है, इसीलिए। अच्छा एक बात बताइए, ये 10x जो है कम्प्लीटली क्या है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है। देखिए 10 × x ये लिखा हुआ है, सपोज ऐसा ही लिखा हुआ है -10x, चलिए, तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे ये वेरी कर रहा है, यहाँ पे x से ये मल्टीप्लाइड है ना, इसीलिए ये वेरिएबल है, ठीक है। अगर इसमें वेरिएबल टर्म नहीं होता तो ये कांस्टेंट होता, लेकिन ये इसमें वेरिएबल टर्म है ना, मल्टीप्लाइड है, इसी वजह से, है ना, ये वेरिएबल है, ठीक है। थोड़ा आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। -17x स्क्वायर -10x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दोनों का वेरिएबल क्या है, सेम वेरिएबल है ना। अब जहाँ x था वहाँ पे x स्क्वायर
डिफरेंस बस इतना ही ना है, तो आप सेम वही कीजिएगा, है ना। तो -10 और -17 दोनों को ऐड करिएगा तो हो जाएगा -27, और जो वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है आप उसको सेम टू सेम लिख दीजिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए लिखा हुआ है -10a² BC, ठीक है, और प्लस का 9a² BC, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए माइनस और प्लस, सबसे पहले देखिए माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस रहने पे क्या बताया गया था, चूँकि अपोजिट साइन है दोनों, इसी वजह से ये घटेगा, तो 10 में से 9 घटाइएगा तो -1 आएगा, ठीक है। और बाकी आपका जो वेरिएबल लिखा हुआ है सेम वेरिएबल आप यहाँ पे a² BC लिख दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, ये 1 से मल्टीप्लाइड है तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप डायरेक्ट -a² BC लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग फर्दर क्लास में आगे सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।